विशेष। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे अहमदाबाद से आप देख रहे हैं विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है और वो जगह है अहमदाबाद। तैयारियां भरपूर चल रही हैं, लेकिन उन सभी तैयारियों से बढ़कर है वो मैजिक जो चीन पर नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी चीन गए बिना अपना मैजिक वहां पर बिखेर चुके हैं और इस मुलाकात में उस जादू का पूरा असर दिखने का अंदाजा है। बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लगी इन तस्वीरों को देखकर आप किसी भ्रम में मत पड़िए। ये तस्वीरें किसी चीनी शहर की नहीं हैं। चीनी भाषा में लिखे ऐसे ही बैनर से आजकल गुजरात का शहर अहमदाबाद पटा पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें करीब से जानने वालों का किसी विदेशी मेहमान का स्वागत करने का ये अपना खास तरीका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 17 सितंबर को अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर जिनपिंग ढेर सारी सौगातों के साथ अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में ट्वीट करके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस्तकबाल किया है। भारत और चीन के बीच बौद्ध धर्म एक मजबूत कड़ी है। गुजरात में भी बड़े पैमाने पर बौद्ध धरोहर हैं। मशहूर चीनी यात्री वेनसांग ने भी गुजरात में बौद्ध स्तूपों और मंदिरों की बात लिखी है। हमें विश्वास है कि आप भारत में उन बौद्ध धरोहरों को देखकर खुश होंगे जिन पर हमें गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच रिश्तों के एक नए आयाम की तरह देख रहे हैं। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, 17 सितंबर को मैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहमदाबाद में स्वागत करूंगा। मुझे भरोसा है कि उनकी ये यात्रा भारत और चीन के रिश्तों को और मजबूत करेगी। अहमदाबाद में साबरमती के तट पर बने रिवर फ्रंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है। रिवर फ्रंट को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच में इसी साबरमती रिवर फ्रंट में मुलाकात होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा डॉम बनाया गया है। ये दोनों यहाँ पे वॉक द टॉक करेंगे। करीब 20 मिनट के लिए वो पूरा चलेंगे, पूरा रिवर फ्रंट देखेंगे और उसके बाद जो डॉम बनाए गए हैं उसमें खास तरह के गुजराती संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे ही गुजराती व्यंजन का भी इंतजाम किया गया है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात रिवर फ्रंट पर रखने की एक खास वजह ये भी है कि इसके करीब ही साबरमती गांधी आश्रम है। शी जिनपिंग साबरमती आश्रम भी जाएंगे। इसके चलते साबरमती को खास मशीन से साफ करवाया जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गांधी आश्रम में महात्मा गांधी से जुड़ी स्मृतियां देखेंगे। आश्रम की तरफ से उन्हें एक चरखा भी भेंट किया जाएगा। गांधी जी का प्रिय चरखा है वो दिया जाएगा और एक गांधी जी 1915 से 1930 तक जो साबरमती आश्रम में रहे, उनकी उस समय दरमियान जितनी उन्होंने प्रवृत्तियाँ किया उनकी एक हमने कॉपी बुक तैयार किया है, वो एक किताब उनको दिया जाएगा। शी जिनपिंग 17 सितंबर की दोपहर में गुजरात पहुंचेंगे और डिनर के फौरन बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उनकी अहमदाबाद यात्रा भले ही कुछ घंटों की है, लेकिन ये कुछ घंटे दोनों देशों के लिए बहुत अहम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति की इस मुलाकात में दोनों देशों के रिश्ते एक नए मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। चीन भारत में अरबों के इन्वेस्टमेंट की योजना के साथ आ रहा है। मोदी और जिनपिंग के बीच कई अहम MOU पर दस्तखत भी होंगे और इसी दस्तखत के साथ दोनों देशों के बीच में रिश्तों की नई शुरुआत भी होगी। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने अपनी
कूटनीति की ऐसी मिसाल इस पूरी दुनिया को दिखाई है कि जिस जिस देश में वो गए हैं, जिस जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई है, हर जगह मोदी ही मोदी छाए हुए हैं। दरअसल जहां तक चीन का सवाल है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर इन दोनों देशों के बीच किस तरह का समझौता होता है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, मेक इन इंडिया। लगता है ये आवाज भी चीन पहुंच चुकी है। सत्रह सितंबर को अहमदाबाद में सिर्फ चीनी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात ही नहीं होगी, दो उभरती महाशक्तियों का भी मिलन होगा। ये पहली बार है जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री से राजधानी की बजाय राज्य के किसी शहर में मिल रहा है। इसकी भी अपनी वजहें हैं, इसके भी अपने मायने हैं। We see this visit as an important milestone in our bilateral relations with China. We hope that this will lead to deepening of our engagement across the full spectrum of our bilateral relations. 17 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर अरबों की सौगात लेकर पहुंच रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीनी राष्ट्रपति अपने साथ $100 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश ला रहे हैं। भारत और चीन के बीच इंडस्ट्रियल पार्क, रेलवे, हाईवे, पावर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अनुबंध होने की संभावना है। चीन के राष्ट्रपति का यह निवेश प्रस्ताव जापान के निवेश प्रस्तावों से करीब 3 गुना ज्यादा है। भारत ने बुलेट ट्रेन का पहला करार जापान से किया है, लेकिन चीन भारत में बुलेट ट्रेन के निर्माण का प्रस्ताव दे सकता है। चीन भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में $100 अरब से $300 अरब के बीच निवेश करना चाहता है। वहीं सड़क, पोर्ट और नदियों को जोड़ने की योजना में $50 बिलियन का निवेश करना चाहता है चीन। चीनी राष्ट्रपति के साथ वहां के 100 कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है, जो भारत में निवेश की संभावनाएं तलाश करेगा। उनका वहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है रेलवे की, तो मेरे ख्याल से उसी लिए उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। और दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट उसमें काफ़ी लगता है, जो बुलेट ट्रेन है और फास्ट ट्रेन्स जो हैं उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से उनका ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है। हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी और वहाँ से जो निर्यात होगा उसमें भारत के हिस्से में आएगा वो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान चीन 2 औद्योगिक पार्कों के निर्माण का ऐलान कर सकता है, जिसमें पहला पार्क गुजरात में और दूसरा महाराष्ट्र में स्थापित किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमें चीन का सहयोग चाहिए, क्योंकि चीन का जो माहिरियत है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि विदिन 20-25 साल के दायरे में एक वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है चीन ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे भारत को काफ़ी सहयोग मिल सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि चीन भारत के लिए अच्छे दिनों की सौगात ला रहा है। ये सिर्फ दोस्ती बढ़ाने की ही बात नहीं है, इन सौगातों के पीछे भी कहानी है। अहमदाबाद में गोपी घांगर, दिल्ली में अनु जैन रोहतगी और अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। चीन एक ऐसा देश है जहां मांसाहार आम है, शायद ही आपको कोई शाकाहारी वहां पर मिलेगा। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश जहां हर तरफ बस आपको शाकाहारी व्यंजन ही दिखेंगे। तो क्या परोसा जाएगा जब जिनपिंग पहुंचेंगे अहमदाबाद? इस वक्त अहमदाबाद के सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा डिशेस खिलाए जाएंगे चीन के राष्ट्रपति को। गुजरात की थाली के बारे में एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है, कहा जाता है कि कोई भी चीज होती है उसमें मिठास सी नजर आती है। अब देखिए, चीन के नाम में ही चीनी है, यहां पर खाने में चीनी है। अब ये दोनों मिठास किस तरीके से घुलेंगे वो अहम है। यहाँ पर दाल को भी अगर हम देख लें तो उसमें जायका हल्का मिठास का ही आता है, या फिर अगर हम यहाँ की कढ़ी को देख लें वो भी बाकी इलाकों की बिल्कुल अलग नजर आती है। इस वक्त जो
मेरे सामने थाली परोसी हुई है, अगर सिर्फ इस थाली को भी देख लें तो यहाँ पर कम से कम 17 व्यंजन मेरे सामने नजर आ रहे हैं, मीठे से लेकर नमकीन तक। बहुत ज्यादा स्पाइसी कुछ नहीं होता है तो मुंह का जायका बिगड़ेगा नहीं। इसके बाद अगले दौर में आप अगर अचार की ही तरीकों को देख ले तो उसमें भी एक से बढ़कर एक चीजें रहती हैं। मक्खन, मुखवास को आप देख लीजिए, ताकि आखिर में जो आप खा रहे हैं उससे आपका मुंह मीठा ही हो, उसके अलावा कुछ नहीं। अब पता नहीं एक मांसाहारी राष्ट्रपति को शाकाहारी भोजन कैसा लगेगा, लेकिन गुजराती थाली में छुपे हुए भारत की रणनीति को अगर वो देखें और समझें तो जरूर दोनों देशों के बीच की मिठास बढ़ेगी। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ श्वेता सिंह, अहमदाबाद, आज तक। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, लेकिन अगर निगाहें और निशाना दोनों भारत के लिए कुछ अच्छा लेकर आए तो किसे ऐतराज है। नरेंद्र मोदी ने कूटनीति में अपने आप को कुछ इस तरह से माहिर साबित किया है कि उसका सबूत है चीन का ये बदला हुआ पैंतरा। चीन को आखिर किस तरीके से जापान से बढ़ती हुई भारत की दोस्ती, भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, ये सारी चीजें परेशान करने लगी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने चीन की दुखती रग पर हाथ रखते हुए भूटान का दौरा किया था। सावन में नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा किया। सावन के आखिरी सोमवार को पशुपतिनाथ का अभिषेक करके जब मोदी निकले तो कूटनीति में उन्होंने चीन को काफी पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी की इन यात्रा से स्वाभाविक रूप से चीन पर एक दबाव बना है और इसलिए चीन कुछ घोषणाएं करने जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने जब जापान की यात्रा की, वहां से $35 बिलियन के निवेश प्रस्तावों की सौगात ले आए तो चीन काफी दबाव में आ गया। हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक ताना बाना मजबूत होगा। इसी तरह से चाइना से भी हम मानते हैं कि जो उनकी विजिट है वो एक बहुत ही सकारात्मक और एक बहुत ही प्रभावी छाप छोड़ेगी। नरेंद्र मोदी का मैजिक ही था कि उनकी पहली तीनों विदेश यात्राएं कामयाब रहीं। मोदी जापान से $35 बिलियन का निवेश ले आए तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जापान से 3 गुना निवेश प्रस्ताव लेकर भारत आ रहे हैं। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। एक तरफ दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, एक तरफ निवेश की बातें कही जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीमा पर वही सब चल रहा है। चीन ने किस तरह से एक बार फिर घुसपैठ की है, ये खबर आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में दोस्ती की सौगात तो सरहद पर विश्वासघात। जी हां, 11 सितंबर को चीनी फौज लद्दाख में 500 मीटर अंदर तक घुस आए। चीनी फौजियों ने इस घुसपैठ के बाद बाकायदा भारतीय इलाके में अपने तंबू बिगाड़ दिए हैं। लद्दाख के देमचोक इलाके में चीनी सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडो तिब्बत बॉर्डर के सिपाही मुस्तैदी से तैनात हैं। हमें कॉन्फिडेंस है जो हमारे वीर सैनिक हैं वहां पर, वो इन सारे मामलों को सुलझा सकते हैं। अगस्त के महीने में भी लद्दाख के रास्ते चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 25 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। हकीकत यह है कि साल 2014 में अब तक चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 334 बार घुसपैठ कर चुके हैं। जो तिटबिट चल रहे हैं, ये पेट्रोल्स के साथ थोड़ा बहुत क्लैश हो गया, एक दूसरे को फॉलो करने लग गए, धक्का मुक्की हो गई, ये तो ग्राउंड लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे है। बट सबसे बड़ा मुद्दा है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे समझौता करना। जुबान पर तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा है, लेकिन सरहद पर चीन के तेवर फौजी दबिश के हैं। उम्मीद है रिश्तों के तराजू पर दोस्ती का पलड़ा भारी रहेगा। सिद्धार्थ के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक।